सो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्या है, इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि सर्कल क्या होता है। सर्कल क्या होता है वो जानना है। तो आप देखिए, सर्कल इज़ द लोकस ऑफ ए पॉइंट, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाने से सर्कल बनते हैं। which moves in such a way, जो इस तरह से मूव करता है, वे that its distance from a fixed point O remains constant. Fixed point O remains constant। यानी कि आप देखिए तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट जो हैं, ये इस पॉइंट से सर्कल बनेगा जो एक फिक्स पॉइंट ये इससे इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। ये डिस्टेंस सेम, ये भी आपस में 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 सेम, सारा डिस्टेंस आपस में सेम होंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये स्ट्रक्चर जो है इसको सर्कल कहा जाता है। ये जो फिक्स पॉइंट हुआ, इस फिक्स पॉइंट को सेंटर कहते हैं। और ये फिक्स डिस्टेंस जो हुई, इस फिक्स डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो रेडियस का आर हो गया। ठीक है, और सेंटर को सी से और इस सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं। तो ठीक है ना, सेंटर को सी से डिनोट करेंगे। सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल को ऐसे लिखते हैं, सर्कल सी जिसका सेंटर ओ हो, रेडियस आर हो। तो ये सर्कल का सिंबल हो गया। इसको पढ़ेंगे, देयर इज ए सर्कल हुज सेंटर इज ओ एंड रेडियस इज स्मॉल आर। ठीक है, अब सर्कल का एग्जाम्पल देखिए। सर्कल का बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लाइक बैंगल्स, चूड़ी सर्कल ही है। लाइक जो आपका कॉइन ऑफ रुपीज है ना, जो सिक्के हैं वो भी सर्कुलर हैं, ऊपर का पार्ट। ठीक है, फिर ये साइकिल व्हील, साइकिल का पहिया, मून है ना, सन, ये सर्कुलर पार्ट उसके पास हैं। बैलगाड़ी की, गाड़ियों की पहिया है ना, पापड़, ये सब सर्कुलर ही है एक तरह से। ठीक है, सर्कल्स ही हैं। अभी हम लोग स्टूडेंट देखते हैं टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल से जुड़ा हुआ टर्म। सबसे पहले हम लोग कॉर्ड के बारे में जानेंगे। कॉर्ड क्या होता है उसको समझते हैं। कॉर्ड एक्चुअली क्या होता है से देखिए, एक लाइन सेगमेंट होता है, एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। जैसे हमारे पास एक सर्कल है, ये उसका सेंटर हो गया, और हम सर्कल पे कोई दो पॉइंट ले रहे हैं, एक यहाँ ले लिया, यहाँ एक ले लिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ये कॉर्ड हो गया हमारा। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, ये भी हमारा कॉर्ड ही हुआ। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, ज्वाइन कर दिया, ये कॉर्ड हुआ। ये भी एक कॉर्ड हुआ, ये कॉर्ड हुआ आपका, ये भी कॉर्ड हुआ, बट इसको बोलते हैं लार्जेस्ट कॉर्ड। और लार्जेस्ट कॉर्ड को ही कहा जाता है डायमीटर। ठीक है, डायमीटर डी से डिनोट करते हैं। लार्जेस्ट कॉर्ड ही होता है डायमीटर। ये लार्जेस्ट कॉर्ड है, यही सर्कल का डायमीटर भी है। ठीक है, इसका हाफ इधर कर दो तो रेडियस हो जाएगा, इसका हाफ इधर कर दो तो रेडियस हो जाएगा। दो रेडियस के मिलाने से एक डायमीटर बनता है या एक लार्जेस्ट कॉर्ड बनता है, ऐसे कह सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है कि भाई दो रेडियस आपस में मिलते हैं, रेडियस तो एक डायमीटर बनता है। तो 2r = d हो जाएगा, r = हो जाएगा d बाई r = हो जाएगा d/t। यानी कि रेडियस अगर आपको निकालना होगा
तो फार्मूला बनाएंगे डायमीटर अपॉन 2। अगर आपको डायमीटर का फार्मूला बनाना होगा तो ये रेडियस का फार्मूला हो गया। डायमीटर का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियस बाई 2। तो ये मैंने कॉर्ड के बारे में बताया और जो है क्या फार्मूला, क्या रिलेशन होता है रेडियस और डायमीटर के बारे में, उसके बारे में था। अभी स्टूडेंट हम बात करेंगे सेकेंड के बारे में। सेकेंड क्या है? एक्चुअली सेकेंड जो होता है उसको ऐसे हम समझ सकते हैं, अ लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्कल एट एनी 2 पॉइंट। अ लाइन विच intersect a circle at any 2 पॉइंट। किसी 2 पॉइंट पर सर्कल को काटने वाला सेकेंड होता है। जैसे हमारे पास एक सर्कल हो गया, ये हमारे पास ये एक सर्कल हो गया, सेंटर उसका हो गया, और एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया एल, जो सर्कल को 2 पॉइंट पर काट रहा है। इसको ए बोल दिया, इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बी बोल दिया। तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा सेकंड। सेकंड जो सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट पर काटता है उसको सेकंड कहते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड हो गया। ये भी क्या हो गया हमारा? ये भी सेकंड हो गया, है ना, ये भी सेकंड हो गया। ठीक है, ये भी सेकंड हो गया। जो सर्कल को 2 पॉइंट पर काटता है, अलग अलग 2 अलग अलग पॉइंट पर काटता है, उसको सेकंड कहते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ देखिए कि सेकंड तो हम लोगों ने समझ ही लिया है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये जो सेकंड हो जाएगा, ये भी सेकंड हो जाएगा, ये भी आपका सेकंड हो जाएगा। अब आगे आते हैं, इसमें हम लोग समझेंगे आर्क के बारे में। आर्क क्या होता है वो समझेंगे। सर्कल का आर्क, सर्कल का आर्क। ठीक है, सर्कल का आर्क क्या होता है? तो आप देखिए, आर्क इज ए कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल। इट इज अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल। कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल ले लो, है ना, और आपको यहां से काट दो, यहां से काट दो, तो एक 2 पार्ट आपको बन गए, है ना। सर्कल पे ए से और बी से मैंने सर्कल को काट दिया, तो एक हमारे पास ये वाला पार्ट रह गया। ठीक है, और एक जो पार्ट हुआ वो हमारे को ये मिला, ये। ठीक है, यही कहलाएगा आपका ये, और ये यही कहलाएगा आर्क। ए आर सी आर्क, ए आर सी आर्क, ये 2 हमें आर्क मिलेगा। ठीक है, ये आर्क हो गया। अगर मैं यहाँ एक पॉइंट दे दूँ, एक पॉइंट सी कर दे, यहाँ एक डी कर दें, ठीक है, तो इस तरह से हमें 2 आर्क मिलेगा। एक आर्क आपका हो जाएगा ए सी बी, इस आर्क का नाम पड़ जाएगा ए सी बी। ठीक है, और ऐसे लगा देंगे ऊपर। ठीक है, ऐसे लगा देंगे, या केवल इसको लिख देंगे ए बी, एंड पॉइंट ले लीजिए, है ना, ए बी आर्क। ठीक है, और ये आर्क जो हो गया, आप देखिए, ये ए सी बी एक आर्क हो, एक हो गया बी डी ए, इस आर्क का नाम हो जाएगा बी डी ए, या केवल इसको एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट ले लेंगे, इसको हम लोग बी ए बोलेंगे। तो ये आर्क जो है छोटा है, इसलिए इस आर्क को कहेंगे माइनर आर्क, माइनर आर्क। और ये आर्क इस आर्क के कंपेयर में बड़ा है, इसलिए ये आर्क हमारा कहलाएगा मेजर आर्क। तो माइनर आर्क और ये क्या होता है? मेजर आर्क। समझ गए? चलिए, माइनर आर्क जो होता है, ये देखिए, माइनर आर्क जो होगा ना, अगर यहाँ से हम सेंटर को मिला देते हैं इस तरह से, और इस तरह से मिला देंगे, तो माइनर आर्क जो है एंगल बनाएगा ना। माइनर आर्क, ये देखिए, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी जो एंगल बना रहा है वहाँ पर, वो क्या होगा? वो लेस देन कितना होगा? वो हमेशा और हमेशा लेस देन 180 डिग्री होगा। यानी कि माइनर आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाता है, देखिए, पहली बात तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, चाहे इस तरफ से एंगल जो बनेगा, ठीक है, ये कहलाता है सेंट्रल एंगल। आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। ठीक है, सेंट्रल एंगल। तो माइनर आर्क कितना बनाता है? माइनर आर्क जो होता है, माइनर आर्क बनाता है 180 डिग्री से कम, उसका सेंट्रल एंगल होता है।
सेंट्रल एंगल, माइनर आर्क का सेंट्रल एंगल 180 डिग्री से कम, जबकि जो मेजर आर्क होता है, मेजर आर्क यानी कि ये, वो बनाता है आपका एंगल जो बनाएगा ना, वो अगर हम वो 180 डिग्री से ज़्यादा बनाता है मेजर आर्क। ठीक है, तो मेजर आर्क का जो एंगल होता है सेंट्रल एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, माइनर आर्क का सेंट्रल एंगल जो होता है 180 डिग्री से कम होता है। तो अब यहाँ पर आप याद रखिएगा कि यहाँ पर अगर याद रखेंगे, जैसे ये मैंने सर्कल बनाया, ये सर्कल हो गया हमारा, ये सेंटर हो गया, ये ए बी, तो ये जो हो गया हमारा ये हुआ माइनर आर्क, और यहाँ एंगल बनाया माइनर आर्क, मान लिया जाए थीटा। ऐसे सिंबल को थीटा पढ़ते हैं, ये थीटा है, थीटा। ठीक है, तो मान लिया जाए कि ये माइनर आर्क तो है ही, और ये एंगल यहाँ बनाया थीटा, तो थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल है ना, सबटेंडेड बाई बनाया गया, सबटेंडेड बाई माइनर आर्क, माइनर आर्क के द्वारा थीटा बना। तो सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाई मेजर आर्क, मेजर आर्क। तो मेजर आर्क का कितना एंगल हो जाएगा, यहाँ से आ जाइए, इस तरह से हो जाएगा 360 माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, ऐसा बन जाएगा। यानी कि यहाँ अगर ये बन रहा है 60 डिग्री, तो इधर होगा आपका 360 माइनस 60 डिग्री, यानी कि 300 डिग्री। इधर आपको बन रहा है, अगर इसके अंदर 80 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ होगा 360 माइनस 80 डिग्री, यानी कि 280 डिग्री आपका बनेगा मेजर द्वारा सेंट्रल एंगल, मेजर आर्क द्वारा सेंट्रल एंगल, और यहाँ होगा माइनर आर्क द्वारा सेंट्रल एंगल।